नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार ओला चालक ओला कंपनी के साथ मिलकर के जो गाड़ियां चलाने का रेंटल बेसिस पर काम करते हैं, अब कंपनी और पैसेंजर्स यानी ग्राहक इनके द्वारा किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, ठगी की जा रही है। रेंटल के नाम पर कस्टमर गाड़ी बुक करता है, यहाँ वहाँ घुमाने के बाद कई घंटों तक जो है ओला चालक को सफर करवाने के बाद वो पैसा दिए बगैर रफू चक्कर हो जाता है। कंपनी से शिकायत करो तो कंपनी कस्टमर के ओरल सबमिशन पे यानी मौखिक उसकी जो सूचना होती है कि हमने ओला चालक को पेमेंट कर दिया है, ओला चालक को हमने रकम की अदायगी किराया जो भी था उसकी कर दी है, उतने इस पर जो है कंपनी संतुष्ट हो जाती है। लेकिन ओला चालक जो है उसकी किसी भी बात को कंपनी स्वीकार नहीं करती है। ऐसे कई मामला अभी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में जो है एक, क्या नाम है आपका? अरशद हुसैन करके ओला चालक हैं। हाल ही में इनके साथ एक किराया इन्होंने लेकर गए थे और 2000 रुपए का किराया था लगभग उनका। फ्यूल अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो 2000 रुपए की ठगी करके कस्टमर भाग गया। अरशद हुसैन, कहाँ रहते आप? मुमरा संजय नगर में रहते। कब से ओला चला रहे? मैं ये 4 साल हो गए। अच्छा, ये किस तरीके से ठगी हुई है? कस्टमर जो है बगैर पैसे दिए किराया दिए चला गया, कंपनी का आपके साथ क्या व्यवहार रहा, क्या अनुभव है आपका? ये जब रेंटल बुकिंग किया था 6 घंटा 60 किलोमीटर का रेंटल था एक, तो वो यहाँ से बुक किया था, मुमरा से लेके गया, पूरा घूमा। घूमने के बाद में फिर वो OTP मुमरा से ही किया था? हाँ, मुमरा से बुक किया था, लेके गया, घुमा फिरा। बाद में कंपनी ने उधर से OTP दिया, साइन किया तो कैश स्लिप निकला। जब उसको फ़ोन करता है कस्टमर को तो वो पैसे दिया नहीं है, बोलता है 2 मिनट बोल करके 1.5-2 घंटे रुकाया, नहीं दिया। कस्टमर केयर में बात करते हैं तो बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे साथ है ओला चालकों को संगठित करने में, एक उनको प्लेटफॉर्म दिलाने में और उसके बाद उनकी समस्याओं पर अक्सर मुखर रहने वाले मोहित भाई। मोहित भाई, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी देंगे? किस तरीके से ठगी हो रही है, कंपनी का व्यवहार कैसा है इसमें? कंपनी क्या इसमें राहत दे रही है ओला चालकों को या ज्यादा परेशान कर रही है? कंपनी का व्यवहार तो भाई जैसे सौतेली माँ का होता है ना, वैसा व्यवहार है ड्राइवर के साथ, और कस्टमर उनकी औलाद है गोद ली हुई, ये उनका व्यवहार है। अच्छा, ड्राइवर अगर कंप्लेन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कस्टमर अगर एक भी कंप्लेन करता है या एक भी कुछ बोलता है तो उसके लिए हमारी ID बंद, ID ब्लॉक, हम परेशान, हम पैसा देवे, हमसे कमीशन, हम GTS देवे, हम टैक्स देवे, हम सब कुछ देवे, उसके बाद भी आज हम ही परेशान हैं। अच्छा, ये जो पैसेंजर्स बैठ रहे, अरशद हुसैन का वाकया अभी सुना आपने कि ठगी हुई है, 2000 रुपए का किराया दिए बगैर पैसेंजर भाग गया, तो ऐसे कितने मामले अभी तक आपके पास ऐसे पहुंचे? कम से कम 15-20 मामले हैं, 15-20 मामले हैं जिनके मैंने खुद किया। दोस्ती के अंदर जाते हैं लोग, ऐसी जगह लोग जाते हैं ना ड्रॉप करके कि एक गेट से निकले दूसरे गेट से बाहर। यानी कि मुंबई की पुरानी कहावत है, काली पीली टैक्सी के धंधे के हिसाब से डबल दादर बराबर। दूसरा दादर जो है वो जो मुंबई में अक्सर कहा जाता था पहले, बहुत सही, एक दादर से रुका करके टैक्सी से उतर जाओ और दूसरे दादर से निकल जाओ, अभी आता हूँ कह करके, बस। ठीक है। तो कंपनी जो है इसमें कोई किसी किस्म की राहत नहीं दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है कंपनी, सुनवाई कोई नहीं चीज कर में रही। राहत नहीं दे रही है। अच्छा, कोई चीज में राहत नहीं है, बस सिर्फ ये कि कोलू का बैल होता है ना, बस कोलू के बैल की तरह ड्राइवर को रखी है और बैल हटा दो गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, वो कोलू का बैल है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये ओला कंपनी जो है ये सिर्फ ड्राइवरों का इस वक्त खून चूस रही है। यानी 6 रुपया 7 रुपया किलोमीटर पे चला करके ये बताइए कि किस तरह से CNG का रेट बढ़ रहा है, फ्यूल का, डीजल का रेट बढ़ गया है। डीजल वालों ने गाड़ियां बेच दी, खड़ी कर दी, और फिर भी ओला को इतना नहीं समझ आ रही है कि रेट बढ़ाया जाए। हालांकि रिक्शे की और काली पीली का रेट बढ़ चुका है, फिर भी ओला कंपनी रेट हमें नहीं दे रही है। हम लोग दिन भर में सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि बस अपना पेट पाल सके, बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है इसकी इधर गाड़ी चला करके ओला कंपनी में। ठीक है, मैं भाईजान आपसे, मोहित भाई, तमाम लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। ओला से आपको जो है फायदा नहीं हो रहा है, ओला आपको चूस रहा है, एक जोक की तरह जो है आपको चिपक करके आपका खून चूस रहा है, आपकी मेहनत को खा जा रहा है। ये आरोप है आप लोगों का। फ्रॉड की केसेस में ओला सुनवाई नहीं करता, कस्टमर की सुनवाई करता है, ये भी आरोप है आपका। तो इसके बावजूद फिर भी आप, ऐसी क्या मजबूरी है जो ओला में ही गाड़ी चला रहे, क्यों चला रहे फिर जब इतना नुकसान है? देखो, मैं मैट यूनियन से मोहित चाचा बोल रहा हूँ भाई। हाँ,
और ये जितने भी खड़े हैं सब मैट यूनियन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और मैट यूनियन हमारे बंटी भाई, जो प्रशांत भाई, हमारे गुलाम भाई, हम लोग इन सब से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग सब्र कर करके एकदम थक गए हैं, साफ बात, सब्र कर करके एकदम थक गए। लेकिन क्या करें, काम धंधा है नहीं, करना यही है। लेकिन अब बोलते हैं ना, पानी नाक तक आता है तो वो होता है। यानी कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए मजबूरी में आप अभी भी ओला की गाड़ियां चला रहे चला हैं। रहे हैं। जो हमारे पास मूडी थी, हमने अपना पैसा जमा करके ओला खरीदा था। ओला जी। ने हमको बोला था 1,20,000 का बिजनेस देगा, मगर आज हमारा बिजनेस एकदम खराब है। आज हम लोग 6 रुपए 7 रुपए किलोमीटर में महाराष्ट्र के अंदर दौड़ रहे, अच्छा। जबकि हमारे से ज्यादा पैसा रिक्शे वाले लोग का, टैक्सी वाले लोग का है। मगर हमारा रेट वो नहीं है, मगर हमारा रेट पहले अच्छा था। हाँ। हम 2 पैसा कमा लेते थे, हमारा घर बार चल जाता था। आज की तारीख में ना रफीक भाई, ऐसा है कि मतलब हम लोग अगर गाड़ी लेके रोड पे निकल रहे तो हमको डीजल का पैसा निकालना भी मुश्किल हो जा रहा है। 2 महीने से मैं भी गाड़ी खड़े करके रखे लो, मतलब आदमी चलाएगा या तो फिर बेच के कोई दूसरा करने के लिए भी पैसा चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हम लोग भी जाए तो जाए किधर, और सरकार हमारी बात तो सुन लॉकडाउन नहीं भी रही एक है, बहुत बड़ी हमको ignore समस्या करा है। जा रहा है। लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने सारी इस सिस्टम को जो है धर्म भरम करके रख दिया है। जी, क्या कहना चाह रहे थे आप, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ऑटो रिक्शा वाले का हम लोगों से ज़्यादा किलोमीटर का पैसा दे रहा है। अभी यहाँ से समझो टाना का बुक करेंगे तो हम लोग की गाड़ी में 125 रुपया देता है, तो वहाँ पे रिक्शा वालों को 220 रुपया देता है। ऑटो के अंदर क्या सर्विस अच्छी है? यानी 95 रुपए का फर्क है। हाँ। और हम लोग एसी में हमारी गाड़ी में एसी चलता है, टायर चलता है। ऑटो रिक्शा में क्या है, ना डोर है, ना एसी है, ना कुछ है। तो हमारे से ज़्यादा उसका रेट क्यों ज़्यादा है? यूनियन से इसके लिए उसका रेट ज़्यादा है क्या? उससे ज़्यादा तो मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को 7 रुपया 6 रुपया किलोमीटर देता है, तो क्या फायदा उसका? 4 रुपया, 4 रुपया 70 कभी कभी तो 4 रुपया देता है, 3 रुपया देता है अच्छा। पर किलोमीटर। पर किलोमीटर। हर किलोमीटर कभी कभी 3 रुपया 70 पैसा मिलता है, शाम को 5 रुपए से लेके 4.70। जी, क्या रेट से किलोमीटर के? 6-7 रुपए से अभी आप 3 रुपए 4 रुपए की बात कर रहे हैं। क्या बताएंगे मोहित भाई? दोपहर के टाइम पे जो रहता है ना रेट, वो 3 रुपए 70 पैसे से लेके ना 5 रुपए तक चलता है। हाँ। और शाम को कभी कभार बाई फ्लूक 6 रुपए से लेके 8 रुपए तक देता है। उससे ऊपर रेट हमको मिलता नहीं है, वो भी ट्रैफिक में अटके तो मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। मोहित भाई, काफी अरसे से ओला चालकों की कई सारी समस्याएं हैं, कंपनी से शिकायतें हैं। अब तो ये मैट यूनियन भी आपकी बनी है, बंटी करके, प्रशांत भाई, हाँ प्रशांत करके जो है, मुलुंड में आप ही के साथ हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो यूनियन क्या कर रही है? अब तक इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा है। यूनियन ने हमारे बहुत काम कर रही है अभी। यूनियन ने हमारे जितनी भी अभी अपना पर्दा भाई का भी सुना होगा, हाँ। लेटरबाजी भी की है हम लोग ने, वहाँ तक अपना लेटर पहुँचाए भी है, टीमक भी हमको मिला है, सब कुछ। और हमारे को आगे प्रशासन सिर्फ लॉकडाउन का बहाना बना के प्रशासन रुका के बैठी है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन तो है, तो हमको भी मालूम है, लेकिन अब क्या करें, पेड़ भी है, करना क्या वो बताओ बता। असल ये रेंटल का जो मसला है, मुमरा का ये 15वां मैटर है। अच्छा। मेरे साथ में दोस्ती में हुआ था। आपके साथ में भी दोस्ती हाँ, में मेरे हुआ? साथ में हो चुका है दोस्ती 4-5 में। मीटर दोस्ती में हो गया। मुमरा से मैंने बुकिंग लिया था, मुमरा स्टेशन के पास से। बंदे ने ऐसे लेके गया थाना से लेके गया मुलुंड। ऐसा घुमाते घुमाते करीबन 6 घंटा 60 किलोमीटर का पैकेज था। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं, रेंटल बुकिंग का क्या प्रोसीजर है। हाँ। रेंटल बुकिंग में असल जब कस्टमर बुक करता है तो किलोमीटर के हिसाब से पैकेज मिलता है। अच्छा। 6 घंटा 60 किलोमीटर की मेरे को बुकिंग आई थी। उसमें कस्टमर को स्टार्ट ओटीपी दिया जाता है और स्टॉप ओटीपी दिया जाता है। जैसे आप अगर कस्टमर को बिठाते हैं तो वेरीफाई करने के लिए उसका स्टार्ट ओटीपी डालेंगे, वहाँ से हमारे किलोमीटर शुरू होते हैं, ठीक है। और इसमें ओला में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कस्टमर का ऑनलाइन पेमेंट है या कैश है, तो वो ड्राइवर को छोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि भाई बंदा कैश देने वाला है या ऑनलाइन पेमेंट है। तो बहरहाल मैंने वो बुकिंग उठाई 6 घंटा 60 किलोमीटर की। मैंने कस्टमर को घुमाया सारा, करीबन 6 घंटा घूमने के बाद बंदे ने मेरे को दोस्ती में लेके आया। मुझे बोला भाई 1 घंटा और है, यहाँ से बदलापुर जाना। शुरुआत कहाँ से किया था? मुमरा स्टेशन से। मुमरा स्टेशन से, ठीक। मुमरा स्टेशन से करीबन मैंने उसको यहाँ से मुलुंड लेके गया, मुलुंड से भांडुप लेके गया, भांडुप से होते हुए रिटर्न हम लोग विवियाना मॉल में रुके, विवियाना से उसने दोस्ती पे लेके आया। अच्छा। बोले 1 घंटे का काम है भाई। सी विंग पे, मुझे अच्छे से याद है, सी विंग पे उसने गाड़ी रुकवाया और सी विंग के गेट के अंदर गया बंदा। अब ये बात नहीं पता थी कि अंदर से सारे विंग कनेक्ट है। वो सी विंग से निकल के बाद में हम लोग ने, क्या नाम है कस्टमर का, याद है कुछ आपको? नाम तो जहन में नहीं है, शायद इमरान बोल के कुछ नाम था बंदे का। तो ये मुमरा में बोलने का मतलब ये है कि मुमरा में ये केसेस बहुत ज्यादा हो रहे रेंटल के। तो वो बंदा सी विंग से घुसा और डी विंग से निकल के भाग गया। और कस्टमर का रफीक भाई 2000 का बिल बना
मतलब वो तो स्टॉप ओटीपी के बिना, वो पहली बात तो बिल जनरेट नहीं होगा स्टॉप ओटीपी के बिना। स्टॉप ओटीपी और किलोमीटर डालने के बाद में जो बिल जनरेट होगा। हाँ, तो उसके लिए अलग मगजमारी है। अब स्टॉप ओटीपी के लिए पार्टनर केयर में कॉल करो, पार्टनर केयर कस्टमर को कॉल करेंगे, वो कॉल उठाए तो ठीक, नहीं उठाए तो ठीक। अगर कस्टमर से उनकी बात हो जाती तो वो ड्राइवर की सुनवाई नहीं करते कॉल सेंटर वाले। अच्छा, कस्टमर ने अगर बोल दिया ना कि भाई दे दिया, तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर उस कस्टमर केयर वाले ने पूछना चाहिए ना, भाई आपने स्टॉप ओटीपी क्यों नहीं दिया? हाँ, पेमेंट आप कर चुके हो तो स्टॉप ओटीपी क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? हाँ, बराबर, सही, वैलिड, बिल्कुल एकदम टेक्निकल तो पॉइंट वो है। नहीं मानते, वो बोलते नहीं, उन्होंने पे कर दिया, हम आपको ओटीपी देते, आप एंड करो। अच्छा, जबकि इसमें 1 रुपए मुझे मिले नहीं है, 2000 रुपए मेरे जेब के गए, 500 रुपए मेरे सीएनजी के गए, टोल के एक्स्ट्रा। ये होने के बाद भी 1 रुपए मुझे मिले नहीं। 2000 में 30 to 35% ओला का कमीशन उसमें से अलग कटेगा। अच्छा, मतलब 2000 तो गए, उसमें से 300-400 रुपए और कंपनी का कलश अलग। अच्छा, मतलब टोटल 2700-2800 रुपए का एक दिन में ड्राइवर को नुकसान हो रहा है। मतलब गाड़ी चला के फायदा क्या होगा? ये गाड़ियाँ जो है एक और अनुभव साझा कर रहे यूसुफ भाई के साथ में घटना घटी इसी तरीके से, क्या बताएंगे यूसुफ भाई? मेरे साथ में 12 घंटे का पैकेज आया था रेंटल का। हाँ, करीबन 2 साल हो गए इस बात को। और बंदे ने गाड़ी बुक किया, यासीन नाम था उस बंदे का, जिसके नाम से आईडी थी। और बंदे के साथ में एक बंदा और था, उसका नाम डैडी था। वो डैडी डैडी करके उसको बोल रहा था। अच्छा, दरगाह रोड से बुक किया, मेन रोड पे आके बैठे, मुमरा दरगाह रोड से। मुमरा दरगाह रोड से बैठे, मुझे बॉम्बे लेके गए। उनके रास्ते में कुछ अलग बातें हो रही थी। अच्छा, आप फोन कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो करके मुझे 3 जगह ले जाके रुका है। 3 जगह जाने के बाद में वो लोग आए वापस, 4थी जगह वापस नहीं आए। अच्छा, मैं फोन करता रहा नहीं उठाया। करीबन ये बात को हो गया 5 घंटे। 3 जगह में 3 घंटे भी, तो 2 घंटे मेरे और चले गए। मैंने कंपनी को कॉल किया, बोला भाई कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, नहीं आपको 12 घंटे रुकना पड़ेगा। मतलब मेरी पूरी रात वहाँ पे खाली हो गई। मुझे सुबह कंपनी ने ओटीपी दिया, मेरे को बिल आया 2730 रुपए का। अच्छा, हाँ, जिसका कोई भुगतान नहीं हुआ। कंपनी ने कमीशन भी ले लिया। कमीशन लेवल आपको तो 48 वो 2700 रुपए आपकी जेब से गए? जी, अच्छा, प्लस जो फ्यूल थे वो गए, समझ लो सब 3,000 का नुकसान हुआ है। ऐसे कई एक केस मुमरा में हो चुके। पहले अमूमन होते थे मुस्लिम इलाके से, अब नॉन मुस्लिम इलाके से भी हो रहे, नॉन मुस्लिम आईडी से भी हो रहे। अच्छा, कल का जो ये बंदे का कांड था वो अरशद हुसैन का नहीं, ये तो मुस्लिम है ड्राइवर। हाँ, नहीं, इसके साथ जो कस्टमर था वो नॉन मुस्लिम आईडी, नॉन मुस्लिम आईडी, शैलेश नाम था। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? रेंटल का इस किराए का सिस्टम जो चल रहा है, ठगी हो रही है। ठगी तो बहुत हो रही है। अपने मुमरा से काफ़ी बुकिंग हो रही है। मेरे साथ भी ऐसा 1-2 महीना पहले हो चुका है। हाँ। मगर मैं ओला उबर में उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की। मुझे पता है कि कंप्लेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है उसमें। हाँ। समझ रहे? तो मैंने उसमें कंप्लेंट नहीं किया। बाकी मेरे पास वो नंबर भी है वो बंदे का, फोटो के साथ है मेरे पास। 1350 बताइए। ये भिवंडी में रहता है बंदा। हाँ। और इसका जो नंबर है बंदे का, इसमें लिखा हुआ है ट्रू कॉलर में फ्री एनी टाइम। इसको कॉल करो तो लिख के आता फ्री एनी टाइम। अच्छा, समझ रहे? ये प्रिंस के नाम से फेमस है बंदा। हाँ। समझ रहे? ये हमेशा फेक बुकिंग करता है। मुमरा से लड़का सिद्धेश करके, हाँ। जो अपने क्या नाम था, जो बंगला है ना उसके बिल्कुल सामने से निकलता है। हाँ। सिद्धेश काले करके उसका नाम है। वो रेंटल की बुकिंग करता है, लेके जाता है भिवंडी भी अपनी आइटम के साथ, पता नहीं कहाँ का कल्याण फलाना ढीमका घुमाता है। 3-4 घंटे 5 घंटे घुमाता है और बाद में बोलता है आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट में आ रहा हूँ, और उसके बाद आता ही नहीं। ठीक। मेरे साथ एक बार हो चुका है यही बंदे का, अपने ही ग्रुप में 2 जन का और हो चुका है। ये भी बोलता है मैंने पेटीएम किया, लेकिन पेटीएम उसका अप्रूवल नहीं देता। ठीक। जिस तरह से ओला चालकों के साथ रेंटल कस्टमर के नाम पर ठगी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, कंपनी इस रेंटल किराए में अपना कमीशन तो ले रही है, मगर ड्राइवर को, ओला चालक को वो पेमेंट मिली या नहीं मिली, उसे अपनी जेब से चुकाना पड़ रहा है या किस तरीके से इस भुगतान को वो झेल रहा है, इस बारे में कंपनी को कोई सरोकार नहीं है। कई ड्राइवरों से हमारी बातचीत हुई, कई ड्राइवरों ने हमें बताया कि किस तरीके से, खास करके मुमरा में ये पैटर्न बहुत ज्यादा चल रहा है। मुमरा में कई केसेस ऐसी हो चुकी है। तमाम मुमरा कौसा के ही ओला चालक है यहाँ हमारे पास मौजूद है। मुंबई, ठाणे, इवन अदर डिस्ट्रिक्ट में भी ये लोग जो है किराए लेकर के जाते हैं। ऐसे ही ये मुमरा के लोग हैं। और इक्का दुक्का, जैसे एक ने भिवंडी का अनुभव शेयर किया है, एक ने ठाणे का किया है, तो ये इक्का दुक्का बाहर के, लेकिन मुमरा के ही लोग जो है रेंटल बेसिस पे इस तरीके से अपने ही शहर के ओला चालकों के साथ ठगी कर रहे हैं। तो ऐसे ठगने वाले लोगों को हम कहेंगे कि आप मेहनतकश लोगों के साथ में इस तरीके की ठगी करके अपने लिए जो है कौन सा गड्ढा और कौन सी आग तैयार कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, ओला कंपनी की ये जो मनमानी है,
तो हम इस यूनियन के जो संदीप भाऊ हैं, बंटी भाई जो हैं, उनसे कहेंगे कि आप पत्र व्यवहार करें। इस मामले में हमारा चैनल जो है ओला चालकों के साथ में है। जिस सतह पर भी जो है सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से, प्रशासन से बात करवाने की बात होगी तो उसमें हम इनको पूरा सहयोग करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। मोहित भाई जो है आखिर में कुछ अपील करना चाहते हैं क्या? मोहित भाई, सरकार से और आपके यूनियन से आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को भाई लेकर? हमारी यूनियन तो अल्हम्दुलिल्लाह हर ड्राइवर के लिए खड़ी है, चाहे वो ड्राइवर हमारे यूनियन में हो या ना हो, हर ड्राइवर के लिए खड़ी है। लेकिन सरकार से मेरी एक अपील है कि हम भी ड्राइवर हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, तो ऐसा नहीं हो लास्ट में हम लोग का भी मन मुटाव हो और वोट से हम लोग पीछे हटें कि जो हम सरकार चुन के ला रहे हैं वो सरकार आज हम गरीबों का ही साथ नहीं दे रही है। ठीक है भाई। और हमारे बंटी भाई हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे गुलाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर ड्राइवर भाई के लिए आगे है। मैट यूनियन, ड्राइवर पावर, यूनियन पावर। मुमरा कौसा के ओला चालकों की व्यथा, रेंटल किराए को लेकर के और कई सारे ओला चालकों के मुद्दे हैं, फास्टैग का मुद्दा है, टोल नाके का मुद्दा है। हम उनकी इन तकलीफों को लेकर फिर से एक बार आपके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल ये था कैसे ठगी का शिकार हो रहे हैं ओला चालक मुमरा कौसा।